I gave you my heart. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज की वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो पहली वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने सतलज रिवर बेसिन एंड गंगा रिवर बेसिन के बारे में पढ़ा था। हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। तो अभी है ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो देखिए बच्चों, द ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 3 रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ब्रह्मपुत्र भारत की 3 नदियों में सबसे लंबी नदी है। इट स्टार्ट्स इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड सांगपो। ये कहाँ से शुरू होती है? तिब्बत से शुरू होती है, जहां इसे सांगपो कहा जाता है। ओके बच्चों, ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तिब्बत से स्टार्ट होती है और इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू आसाम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। अब आगे देखिए बच्चों, ये अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले आसाम से होकर बहती है। समझ में आ गया आपको बच्चों? ये कहाँ से, किस रास्ते से आती है? अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से भारत में आती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले आसाम से होकर बहती है। आगे देखिए बच्चों, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। अब आगे देखिए बच्चों, क्या लिखा है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड सुंदरबंस। आपको समझ में आ गया बच्चों क्या लिखा है? बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और उस डेल्टा को हम सुंदरबन के नाम से जानते हैं। अब डेल्टा क्या होता है आप देखिए बच्चों, ए डेल्टा इज लो लाइंग फ्लैट एरिया फाउंड एट द माउथ ऑफ ए रिवर एंड इट is formed of deposits of alluvium brought by the river। डेल्टा उसको कहते हैं जो एक नदी के मुहाने पर पाया जाने वाला एक निचला और समतल क्षेत्र है, जो क्या करते हैं, नदी के द्वारा जब नदी के साथ बह के जो चीजें आती है, जो भी उसके साथ जो चीजें बह के आती है, जैसे अलुवियम है, वो सब लेके आती है, उसके द्वारा डिपोजिट होकर यानी वहां जमकर को हम डेल्टा कहते हैं। ओके बच्चों, अब आगे देखिए, Many cities exist along the banks of these rivers। इन नदियों के किनारे कई शहर मौजूद हैं। कुछ महत्वपूर्ण शहरों के नाम मैं आपको बताती हूँ। Some of the important cities include Delhi along यमुना, कोलकाता along हुगली एंड कानपुर, इलाहाबाद, पटना, वाराणसी along गंगा। ये गंगा के किनारे हैं और दिल्ली यमुना के किनारे, कोलकाता हुगली के किनारे। बाकी कानपुर, इलाहाबाद, पटना, वाराणसी ये गंगा के किनारे बसे हुए हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, मेनी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज विच आर लोकेटेड इन दीज सिटीज। गंगा के किनारे जो बसे हुए जो शहर तो आपको मैंने समझाया, मगर इन शहरों में स्थित कारखानों में कई माल का उत्पादन होता है, लेकिन इन कारखानों से क्या होता है, कुछ हानिकारक वेस्ट जो निकलता है फैक्ट्री से, उससे क्या होता है, नदी का पानी क्या होता है, गंदा होता है। जैसे कि देखिए, जब इन शहरों के अंदर कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनके द्वारा क्या होता है, कारखाने, फैक्ट्री मतलब उनमें से कुछ मालों का उत्पादन होता है, तो उन कारखानों से क्या होता है, हानिकारक कचरे नदियों में बहा दिया जाता है। देन उससे क्या होता है, नदी का पानी गंदा हो जाता है। देन अब उसके बाद क्या होता है, बट द हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज आर डिस्चार्ज इनटू द रिवर। पानी रिवर के अंदर आ जाता है और वो गंदा पानी होकर वो क्या होता है, नुकसान पहुंचा सकता है। दिस मेक द रिवर वाटर डर्टी, और वो पानी को गंदा कर देता है। इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस। वो क्या होता है, पीने के लिए अनफिट है, यानी पीने के लिए वो सही नहीं है और किसी और चीजों के लिए भी हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट टू क्लीन द गंगा रिवर एंड प्रिवेंट इट्स फर्दर पोल्यूशन। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गंगा को साफ करने के लिए क्या किया है,
सरकार ने कुछ चीजें की है, जैसे उसको प्रदूषण से रोकने के लिए कुछ परियोजनाएं शुरू की है। उसको किस नाम से जाना जाता है? दिस इज नॉन एज द गंगा एक्शन प्लान, यानी उसको इस नाम से जानते हैं, गंगा एक्शन, यानी गंगा को साफ करने का जो परियोजना स्टार्ट करी है गवर्नमेंट ने, सरकार ने नदी को साफ करने के लिए, उसको बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान। ओके बच्चों, इस नाम से हम उसको जानते हैं। The plains of Indus, Ganga and Brahmaputra rivers have been inhabited by people since early times। जो सिंधु के जो मैदान यानी कि इंडस की जो प्लेन्स हैं, इंडस को हिंदी में बोलते हैं सिंधु, उनके जो प्लेन्स हैं यानी उनके जो मैदान हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, ये जो उनके जितने भी प्लेन्स हैं यानी सिंधु यानी इंडस के, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जितने भी मैदान हैं, इनको प्राचीन काल से लोगों द्वारा बसाया गया था। अब आप देखिए बच्चों क्या लिखा है, बहुत पहले, प्राचीन काल मतलब बहुत पहले ही इनके जो किनारे हैं वो उन लोगों ने बसाए थे। आगे देखिए, द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लाई इन दिस रीजन। और कौन कौन है? हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और जो राष्ट्रीय राजधानी है हमारी दिल्ली, वो सब इसी रीजन के अंदर आते हैं। किस रीजन में? ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के अंदर। ओके बच्चों, समझ में आया आपको कौन कौन से? जो स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये सब इस रीजन के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो पार्ट्स हैं आसाम के, वो भी इस रीजन के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर बिकॉज 5 रिवर्स फ्लोड इन दिस स्टेट। आपको सबको मालूम है बच्चों, पंजाब को क्यों पंजाब कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इस लैंड में 5 रिवर्स बहती है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब बिकेम ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन 1947। क्या हुआ था? इस राज्य की जो 5 नदियां बहती है, उसके बाद क्या हुआ, 1947 में भारत का जो विभाजन हुआ था, उसके बाद पंजाब का पश्चिमी जो भाग है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। यानी जो पश्चिमी भाग है वो पाकिस्तान में चला गया। जब हमारा देश का विभाजन हुआ था, तब जब पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन हुआ, तब वो आधा हिस्सा मतलब उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। Now only 3 main rivers flow through the Indian part of पंजाब। अब मगर हमारे पंजाब में ओनली 3 नदियां ही बह रही है। पता है कौन कौन सी? बीस, रावी, सतलज, ये 3 नदियां हैं वो हमारे इंडिया में बह रही। पहले 5 थी, अब कितनी है? 3 ही। वो 2 नदियां पाकिस्तान में चली गई हैं। ठीक है, अब आप आगे देखिए, पंजाब लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। पंजाब कहाँ है? उत्तरी मैदान में पश्चिम भाग में स्थित है। ओके, पंजाब कहाँ स्थित है? उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग में स्थित है। अब आगे देखिए बच्चों, मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड हार्ड वर्किंग पीपल हैव मेड इट ए प्रॉस्परस स्टेट। खेती के जो आधुनिक तरीके हैं, सिंचाई की सुविधाएं हैं और मेहनत कश जो लोग हैं, उन लोगों ने इस राज्य को क्या बनाया? एक समृद्ध राज्य बनाया है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। जो यहाँ की खेती, यहाँ का मुख्य व्यवसाय है यहाँ के लोगों का। इट इज रिच इन क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस, मेज एंड ऑयल सीड। यहाँ का मुख्य जो व्यवसाय खेती है, और वो लोग क्या उगाते हैं? कौन सी फसलें वहां पर ज्यादातर उगाते हैं? गेहूं, चावल और जो मेज मतलब मक्का है, एंड ऑयल सीड यानी कि जो तेल आदि जो जिनसे उत्पादन होता है, वो चीजें हैं, वो यहाँ पर ज्यादा उगाई जाती है। ये फसलें यहाँ पर ज्यादा उगाई जाती है। मैन वियर धोती कुर्ता एंड लुंगी वाइल वुमेन वियर सलवार कमीज एंड दुपट्टा। मैन वियर धोती कुर्ता एंड लुंगी, यहाँ पर जो आदमी होते हैं, मेन जो होते हैं, वो धोती और कुर्ता और लुंगी पहनते हैं, जबकि जो वुमेन होती है यानी औरतें जो होती हैं, वो क्या पहनती हैं? सलवार कमीज एंड दुपट्टा पहनती हैं। द पीपल ऑफ पंजाब स्पीक पंजाबी एंड हिंदी। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? पंजाबी और हिंदी बोलते हैं। जब बातचीत करते हैं वो पंजाबी और हिंदी में करते हैं। दे ईट मक्के की रोटी एंड सरसों का साग इन विंटर। वो सर्दी के दिनों में मक्के की रोटी और सरसों का साग उनका भोजन होता है, वो खाते हैं। एंड बैसाखी एंड गुरु पर्वास आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। और बैसाखी एंड गुरु पर्व इनके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है पंजाब के। फोक डांसेस ऑफ पंजाब आर भांगड़ा एंड गिद्दा। और यहाँ के जो फोक डांस हैं
जो यहाँ के डांस है कौन कौन से हैं, एक तो भांगड़ा और दूसरा है गिद्दा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, जालंधर, लुधियाना एंड अमृतसर आर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ पंजाब। ये यहाँ की इम्पोर्टेंट सिटीज है। कौन कौन सी? जालंधर, लुधियाना एंड अमृतसर, ये यहाँ की इम्पोर्टेंट सिटीज है। ए यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ क्या है यहाँ का? चंडीगढ़ ए यूनियन टेरिटरी इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ये एक यूनियन टेरिटरी भी है और दूसरा ये पंजाब और हरियाणा का कैपिटल भी है। जालंधर इज फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, और जालंधर किस चीज के लिए फेमस है? जो खेल के जो सामान मिलते हैं वो वहां पर जालंधर में फेमस होते हैं। लुधियाना इज नॉन फॉर हॉजरी एंड वुलन गुड्स, और लुधियाना जो है वो हॉजरी के सामान मिलते हैं, कपड़े वगैरह, और जो दूसरे वुलन जो गुड्स हैं जो सर्दी में हम पहनते हैं ऊनी कपड़े, वो भी वहां के नाम से इस शहर को जाना जाता है। अमृतसर एंड धारीवाल आर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ वुलन प्रोडक्ट्स, और अमृतसर एंड धारीवाल ये इम्पोर्टेंट सेंटर हैं वुलन प्रोडक्ट्स के लिए, यानी गर्म कपड़ों के लिए। ये वहां पर सेंटर है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, अधिकतर लोग परचेज करने वहां जाते हैं। अमृतसर इज ऑल्सो फेमस फॉर गोल्डन टेम्पल। अमृतसर गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है। जो गोल्डन टेम्पल सुना है आपने, स्वर्ण मंदिर, वो अमृतसर में है। तो लोग जब ये लोग अपना पंजाब जाते हैं, इनका तीर्थ स्थल है वो, तो ये गोल्डन टेम्पल के लिए भी अमृतसर प्रसिद्ध है। इट इज द होलीस्ट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द सिख्स। एंड क्या होता है, ये यहाँ के जो सिख लोग हैं उनके लिए एक होलीस्ट यानी पवित्र स्थल है, और ये एक तीर्थ स्थान भी माना जाता है। सिख लोग यहाँ पर अपने तीर्थ करने के लिए अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जाते हैं। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा, उसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।